हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी के बारे में, जो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 48,500 वैकेंसी आपकी आने वाली हैं और आप लोगों को इसमें ज़रूर अप्लाई करना है। तो हम लोग बात करने वाले हैं क्या एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कितने सब्जेक्ट का आते हैं एग्ज़ाम में और कौन-कौन से सब्जेक्ट के कितने-कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ऐज क्या रहने वाली है, फ़ीस कितनी है और लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली है। तो लगातार वीडियो में बने रहिएगा। जो दूसरी वैकेंसी है आपकी, वो भी आपकी बैंक से संबंधित है और उसमें भी काफ़ी अच्छी-अच्छी पोस्टें हैं। तो हम लोग दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पर आपको जो है 48,500 एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड जो आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस है, बहुत ही जल्द जो है चालू होने वाला है। तो आप लोगों को इसमें अप्लाई करना है। तो चलिए पूरी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। वैकेंसी जो है वो है डाक विभाग भर्ती 2025 के नाम से। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडियन पोस्ट यानी कि पोस्ट ऑफिस होता है। पोस्ट के जो नेम है वो है एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पीए और एसए। तो आपको इन 4 पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। जो वैकेंसीज़ की संख्या है, टोटल वैकेंसी है 48,500, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है ये। और अप्लाई का मोड आपको पता है कि अब अधिकतर ऑनलाइन ही रहता है। और जो वैकेंसी इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया से इसमें मेल और फीमेल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके सैलरी के बारे में। तो 18,000 से लेकर के 81,000 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। अलग-अलग पोस्ट की अलग-अलग इसकी सैलरी रहेगी। और इसकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो आपकी 18 साल और 40 साल के बीच में रहने वाली है। अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएँगे। अगर 40 से ज़्यादा, अगर आप जनरल के नहीं है कैटेगरी के, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको ओबीसी अगर आप हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको महिला हैं तो भी आपको छूट यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप नोटिफ़िकेशन में जाकर के चेक कर सकते हैं। फिलहाल 18 और 40 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। बाकी तो आपको हमने बता दिया कि किस-किस को इसमें छूट मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर इसमें बात की जाए तो ₹100 रखे गए हैं जनरल और ओबीसी के लिए। और उसके बाद में एससी, एसटी और दिव्यांग लोगों के लिए निल रखा गया है। और जो पेमेंट का मोड है वो आप लोग ऑनलाइन अपना पेमेंट कटवा सकते हैं। चाहे आपके पास में क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, या फिर आप नेट बैंकिंग के द्वारा भी अपना जो है इसमें कैश कटवा सकते हैं, जो ₹100 फ़ीस रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। एग्ज़ाम का पैटर्न जो रहने वाला है वो रिटन एग्ज़ाम रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा रिटन एग्ज़ाम के द्वारा होगा। और इसमें 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाने हैं। पहला है रीजनिंग, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 25 नंबर के रहेंगे। दूसरा है मैथमेटिक्स, जिसमें 25 क्वेश्चन है और 25 नंबर के हैं। तीसरा है आपका हिंदी लैंग्वेज, जिसमें 25 क्वेश्चन आएँगे और 25 ही नंबर के आएँगे। चौथा आपका इंग्लिश है, 25 क्वेश्चन है और 25 नंबर के आएँगे। यानी कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर में आपका ये एग्ज़ाम होना है। तो 100 में से अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो 80 तक अगर आपके नंबर आ जा रहे हैं, ऑल इंडिया पोस्ट है, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर आप 75 और 70, तो हो सकता है अगर ज़्यादा ही मतलब हार्ड पेपर आए तो सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन 80 से नीचे सिलेक्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यहाँ पर आपका ये नहीं दिया गया है कि इसमें माइनस मार्किंग होगी 1/4 या फिर नहीं होगी। आप इसको डिटेल देख सकते हैं अपनी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में जाकर के। आगे दिया है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। कैंडिडेट को, जो भी लोग इसमें अप्लाई करने वाले, उनको कक्षा 10, 12 और ग्रेजुएट होना चाहिए। अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग यहाँ पर योग्यता माँगी गई है। और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने हैं, कौन-कौन से लगने हैं, उसके बारे में देख लीजिए। एक आपके पास में पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जितने भी आपके पास में एजुकेशन सर्टिफ़िकेट हैं वो होने चाहिए, कास्ट का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए और एज प्रूफ़, यानी कि एज प्रूफ़ के रूप में आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे आपकी एज साबित हो सके। तो एज जो आपकी है वो 10th के सर्टिफिकेट से भी साबित हो जाती है। तो एज प्रूफ के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि एज प्रूफ में हम मतलब कि क्या लगाएँ? तो कक्षा 10 का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो भी आप उसको लगा सकते हैं। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी 48,500 वैकेंसी यहाँ पर आपके सामने आने वाली है। 15 जनवरी से इसकी डेट जो है चालू होने वाली है। यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो किस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पता है कि आपको सबसे पहले नोटिफ़िकेशन पढ़नी है बहुत ही ध्यान से। उसके बाद में ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, सब कुछ देख लेना है, क्या-क्या इसमें योग्यताएँ, क्या क्वालिफ़िकेशन माँगी गई हैं। फिर आप आराम से अपना इसमें फॉर्म भर सकते हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के बैठिएगा साथ में, क्योंकि बाद में अगर आप बैक कर जाते हैं तो कई फॉर्म ऐसे होते हैं जो दोबारा से नहीं खुलते हैं, वही फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालने से। फिर आपको नया फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालनी पड़ती है। इसीलिए आप लोग आराम से पढ़ के हर चीज़, उसके बाद में ही इसको फॉर्म भरिएगा। आगे बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है वो है आपकी 15 जनवरी, यानी कि 15 जनवरी से ये फॉर्म भरा जाएगा। और जो लास्ट डेट है वो है 16 फरवरी। तो 15 जनवरी और 16 फरवरी के बीच में आपको ये फॉर्म अपना ऑनलाइन कर देना है, जिनको भी करना है। और साथ-साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है। आपको पता है कि रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स और पर इंग्लिश, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की आपको पढ़ाई करनी है। 100 नंबर में ये
आपका पेपर आने वाला है। अब हम अपनी बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की, जो आपकी पोस्ट है यहाँ पर ग्रामीण बैंक की। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसकी हम लोग अभी नोटिफिकेशन भी देख लेंगे कि क्या इसमें नोटिफिकेशन में लिखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। वैकेंसी का नाम है बैंक न्यू वैकेंसी 2025 के नाम से आई है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रामीण बैंक है। पोस्ट का नेम है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS, बैंक असिस्टेंट मैनेजर और कम कैशियर, अकाउंटेंट और कम हेड कैशियर के नाम से वैकेंसी आ चुकी हैं और ये फॉर्म भरे भी जा रहे हैं। 75 में मल्टीपल पोस्ट है यहाँ पर। और अप्लाई मोड आपको पता है कि ऑनलाइन ही रहता है और जो लास्ट डेट इसकी है वो 15 जनवरी, यानी कि आपको बहुत ही जल्द इसमें फॉर्म अपना अप्लाई कर देना है अगर आप बैंकिंग से संबंधित तैयारी करते हैं। इसकी जो सैलरी रहने वाली वो 48,000 रुपये से लेकर के अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रहेगी। एज जो इसमें रखी गई है वो मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 30 होनी चाहिए। 30 के ऊपर अगर आपको है तो जो इसमें छूट दी जाती है OBC SC ST को वो आपको देखनी पड़ेगी कितने कितने साल की छूट दी गई है। फिलहाल अगर आप 18 से 30 वर्ष के बीच में हैं तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको तुरंत इसमें अप्लाई कर देना है। आगे हम लोग बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या इसमें रहने वाला है। तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है उसमें रिटन एग्ज़ाम आपका होना है। रिटन एग्ज़ाम इसमें जो रीजनिंग है वो थोड़ी हार्ड आती है, इंग्लिश आती है बहुत ही अच्छी और मैथमेटिक्स आती है। अगर आपको ये 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो आप इसमें तुरंत अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपका इसमें हो भी जाएगा। आगे बात करते हैं तो इसमें इंटरव्यू भी आपका होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि पहले एग्ज़ाम होगा उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा इसमें। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो कक्षा 10, 12 और ग्रेजुएट रखी गई है, क्योंकि आपको पता है इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ भी माँगा गया है। तो कक्षा 8, 10 और 12 और ग्रेजुएशन यानी कि कक्षा 8 से लेकर के अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये पोस्ट निकली हुई हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास में कौन-कौन से होने चाहिए उसके बारे में देख लीजिए आप लोग। एक आपके पास में फ़ोटो होने चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी है उसके सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए, कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक एज प्रूफ का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर सर्टिफिकेट माँगे गए हैं, डॉक्यूमेंट्स माँगे गए हैं वो वही हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपके पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी में माँगे गए थे। अधिकतर यही डॉक्यूमेंट्स हर एक वैकेंसी में माँगे जाते हैं। ये आप लोग अपने मोबाइल में स्कैन कर सकते हैं और अच्छी तरीके से रख लीजिए। जहाँ पर भी वैकेंसी निकलती हैं यही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। थोड़ा बहुत होता है कि 1-2 में चेंज होता है, बाकी अधिकतर यही डॉक्यूमेंट्स माँगे जाते हैं हर एक वैकेंसी में। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफ़िकेशन पढ़नी है। अभी हम लोग नोटिफ़िकेशन भी यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद में आप लोगों को ऑनलाइन वैकेंसी आपको पता है कि ऑनलाइन ये वैकेंसी है तो इसकी आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। उसके बाद में आप लोगों को सब कुछ पढ़ने के बाद रजिस्ट्रेशन अपना करना है। फिर आपको जो यहाँ पर माँगते जाएगा बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही-सही सब कुछ भरते जाना है और जो कागज़ अपलोडिंग के लिए माँगेगा उसको आपको अपलोड भी करते जाना है। लास्ट में आपको अपनी फ़ीस भी कटवा देनी है। इसकी जो फ़ीस रहने वाली है वो अलग-अलग रहने वाली है। अभी हम लोग बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है। यहाँ पर जो अप्लाई का मोड है वो आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट रहने वाली वो आपकी 15 जनवरी रहने वाली है। अब हम लोग नोटिफ़िकेशन में जाकर के देखते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी रखी गई है। तो लगातार बने रहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो फ़ीस की बात की गई है वो देखिए क्या की गई है। यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 5 आप लोग पढ़ सकते हैं। लिखा है एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 300 रुपये रखी गई है। कितनी है? 300 रुपये आपको यहाँ पर पेड करने हैं एप्लीकेशन फ़ीस के। 300 रुपये आपको पेड करने हैं तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये देखिए लिखा है 300 रुपये आपको यहाँ पर देने हैं। टू बी पेड 300 रुपये। और जो SC ST वाले लोग हैं, OBC हैं, उनको 210 रुपये देने हैं। कितने रुपए देने हैं? 210 रुपये। जनरल वालों को 300 रुपये और SC ST OBC और दिव्यांग लोगों को कितने रुपए देने हैं? 210 रुपये देने हैं। और ये जो फ़ीस है ये रिफ़ंड आपकी नहीं होने वाली है, आपको ये भी याद रखना है। तो ये जो आपकी है ये आपकी ऑफ़िशियल यहाँ पर नोटिफ़िकेशन दी गई है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। ये आपकी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है। तो इसमें मिनिमम एज इसमें भी दी गई है, देखिए 18 से 30 वर्ष दी गई है। मल्टीटास्किंग जो आपका स्टाफ है उसमें जो वैकेंसी है वो 28 है यहाँ पर। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी वो मिनिमम जो है कक्षा 8 पास बताई जा रही है। तो आप लोग इसमें अपना आराम से अप्लाई कर सकते हैं जिनको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसमें कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग 15 जनवरी तक इसमें 4:30 बजे तक इसमें ये देखिए लिखा है 4:30 बजे तक 15 जनवरी तक इसका जो है फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपके पास में काफ़ी टाइम भी है। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों को एक और अच्छी वैकेंसी के साथ में। जब तक के लिए आप लोग अगर आपको अप्लाई करना है तो अपने कागज़ तैयार कर लीजिए और इसमें अप्लाई कर दीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। बाय बाय।